अमरीकी सफ़ीर निकालो और सस्ता तेल ले जाओ, ईरान ने लूट सेल लगा दी। ये लूट सेल किसके लिए लगाई गई है? आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, सेल 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 लूट सेल। लूट से बिल्कुल ऐसे ही है। रमज़ान ऑफ़र है कि अगर आप अमरीकी सफ़ीर को दर बदर कर देंगे और उसको मुल्क बदर कर देंगे तो आपको सस्ता तेल जो है वो ईरान फराहम कर सकता है। और ये ऑफ़र उसने मिडल ईस्ट के तमाम ममालिक के लिए भी रखी है। यानी वो सस्ता तेल तो नहीं चाहेंगे। अब सऊदी अरब के पास तो खुद का अपना तेल है और ईरान से ज़्यादा ही होगा। उसको क्यों चाहिए, लेकिन उसने कहा कि मैं उनके लिए आबने हरमज़ भी खोल देता हूँ। देखें उसकी जो न्यूज़ एजेंसी है सना उसका नाम है, असना नाम है उसका, उसने ये ख़बर जो है जारी की है और उन्होंने कहा कि पासदारान इनकलाब ने आबना हरमज़ मुसलसल बंद रखने का ऐलान किया है। बीबीसी ने भी उस पर एक आर्टिकल जमाया है कि आबना हरमज़ से 1 लीटर पेट्रोल नहीं गुजरने बिल्कुल देंगे। ऐसे ही। और अगर ये पासदारान इनकलाब ने ये धमकी उस वक्त लगाई है जब अमेरिका ये कह रहा था, कल अमेरिका ने जब अपनी पार्लियामानी पार्टी से ख़िताब किया डोनाल्ड ट्रंप ने, तो उन्होंने कहा कि हमने तबाह कर दिया है उनकी बहरिया को और मैं हैरान हूँ कि हम उस पर कब्ज़ा क्यों नहीं कर लेते। तो मेरे फ़ौजियों ने ये कहा कि उनके जहाज़ तबाह करने में बड़ा मज़ा आ रहा है। ये उसके अल्फाज हैं हाँ। कि बड़ा मज़ा आ रहा है। उस पर पासदारान इनकलाब ने शायद ठट्ठा लगाया होगा, हंसे होंगे और उन्होंने कहा होगा कि अच्छा चलो जो मुल्क निकालेगा अमरीकी सफ़ीर को और उसको हम तेल जो है उस तक जाने देंगे। देखें या इस मुफ्त वक्त तेल ले, सस्ता तेल ले ले या उसकी तेल की सप्लाई हम जाने देंगे। आपने हरमुज़ की अहमियत का अंदाज़ा करें कि इस वक्त अमेरिका में डबल रेट पे तेल है। बिल्कुल ऐसे ही। आपके तमाम रीजन के अंदर बशमूल पाकिस्तान तमाम ममालिक में जो है वो जो तेल बाहर से मंगवाते हैं उनके लिए तेल महंगा है और जो तेल बेचते हैं वो बेच नहीं पा रहे हैं। तो दो तरफ़ा जो है मार पड़ रही है इस एक आबना हरमज़ एक आप उसको कह लें शाहरख को दबाने से, जो कि ईरान ने दबाई हुई है। और उन्होंने ये बात इसलिए भी कही कि डोनाल्ड ट्रंप जब ये कहते हैं कि हमने तकरीबन उनकी बैरिया ख़त्म कर दी और आबना हरमज़ जो है वहाँ से जो गुजरेगा हम उसको गारंटी देंगे और उसकी वारंटी देंगे और उसका अगर कुछ नुकसान होगा गुजरता तो क्यों नहीं, पूरा कोई गुजर करेंगे। के दिखाए ना। देखिए अगर अमेरिका में डबल रेट हो रहा है तो अमेरिका को चाहिए ये, मैं मशवरा है डोनाल्ड ट्रंप को माने या ना माने कि वो अपने बड़े जहाज़ जो हैं तेल ले जाने वाले मंगवाएं हाँ और जी। उनको आपने उनको ज़रा हरमज़ गुजार में के दिखाएं। एक लाइन में गुजारें और मुख्तलिफ ममालिक वो शमूल बहुत सारे इस रीजन के ममालिक जो कि मंगवाते हैं, बांग्लादेश है, भारत है, पाकिस्तान है और ममालिक भी होंगे, उनको वो तेल जो है वो सस्ते दामों दे। लेकिन दूसरी ऑफ़र बड़ी ज़बरदस्त और शानदार है कि आप अमरीकी सफ़ीर को निकालें और अपना तेल बेचना चाहते हो तो बेच लें और सस्ता लेना चाहते हो तो सस्ता ले हमसे लें। ले लें। ये ऑफ़र जो है ये मैं समझ रहा हूँ कि आने वाले दिनों में ये काम कर जाएगी। वह पता नहीं क्यों लगता है मुझे। देखें तेल जिस तरह से बंद हो रहा है उन ममालिक का जिनका सारा का सारा इन्हिसार जो है आबनाए हरमज़ से आने वाले तेल पर है, वहाँ की पब्लिक कितने दिन बर्दाश्त करेगी इस नहीं महंगाई कर को। सकती। इन यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस स्कूल्स के बंद होने को अभी मैं बांग्लादेश के मुतल्लिक देख रहा था, वहाँ बंद है। इंडिया में कारोबारी ज़िंदगी जो है उसको मुअत्तल कर दिया गया है। बहुत सारी स्टॉक एक्सचेंज जो पाकिस्तान में हैं भी बैठ गई सूरत हाल हैं। बड़ी कोरिया ख़राब है। कोरिया और जापान में सूरत हाल ख़राब है, मलेशिया इंडोनेशिया में सूरत हाल ख़राब है। तो इसका मतलब है कि अमेरिका में अगर डबल रेट हो रहा है तो अमेरिकन के साथ साथ जो ममालिक हैं वहाँ पर भी बुरे हालात होंगे और तेल की आलमी कीमतें जो हैं वो इस सतह पर चली जाएंगी कि किसी के लिए मुमकिन नहीं होगा। तो वो अपने अपने मुल्क के ख़िलाफ़ उठ खड़े होंगे। गो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ये एक हफ़्ते की जंग नहीं है, इससे लंबी भी हो सकती है, लेकिन हम जल्द कामयाब हो जाएंगे। जल्द कामयाब होना इसको नहीं कहते हैं कि आज 11वां रोज़ है और आपको रोज़ाना मार पड़ रही है, ऐसे ही। इसको जल्द ख़त्म होना नहीं कहते हैं। आपने स्कूल के बच्चों पर जो टोमाहाक मिसाइल गिराया था उसको भी आप ये कह रहे हैं कि ये ईरान ने चलाया हाँ होगा। जी, वो तो बड़ी बड़ी यानी ढिठाई है वैसे आमिर इंतहाई भाई। भूंडा और मैं कहता हूँ घटिया बयान जो है मैं अमरीकी सदर से इस तरह के बयान की जो है एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा था। आपको पता है कि टोमाहाक मिसाइल जो है अमेरिका किसी को बेचता भी नहीं है। हाँ जी, नहीं बेचता। ये टेक्नोलॉजी उसके मुताबिक उसकी अपनी है। और पिछले दिनों जब यूक्रेन और रशिया की वार हो रही थी तो ये खबर चली कि टोमाहाक मिसाइल जो है वो यूक्रेन ने इस्तेमाल किया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ही ये बयान दिया था कि उसके कोड्स इतने हैं कि उसके सिवाय अमेरिकन के कोई चला भी नहीं सकता, वो इतना ख़तरनाक मिसाइल है। और उसकी मेरे पास तस्वीर है उस टोमाहाक मिसाइल की। अगर आप कहेंगे जो वो स्कूल पे गिर रहा है, वो कहते हैं तो मैं आपको वो जी तस्वीर भी बिल्कुल, वो देता हूँ, तस्वीर मुझे भेजिए। मैं भेजता हूँ और आप उसको देखें कि अमेरिकन एक वो दिफाई तजियाकार हैं, उन्होंने कहा कि ये डोनाल्ड ट्रंप का झूठ जो है ये इसके गले पड़ेगा क्योंकि टोमाहाक मिसाइल जो है
ईरान समेत किसी और मुल्क के पास है ही नहीं। बिल्कुल तो ईरान के पास तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, क्योंकि ईरान के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ये बच्चों को कत्ल करने के बाद ये झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप, और इसको लेकर जो है इस वक्त मीडिया में काफ़ी शोर गोगा है। लेकिन फिर आ जाते हैं उसी तरफ कि ईरान के इस खबर से कि तमाम सफ़ीरों को या जो मुल्क सफ़ीर को निकालेगा, तमाम को तो नहीं, जो मुल्क अमरीकी सफ़ीर को निकालेगा उसको सस्ता तेल दिया ऐसा जाएगा। कौन सा मुल्क है जो निकाल सकता है अमेरिकी सफीर को? देखो, बहुत सारे ममालिक निकाल सकते हैं। मैं आपको आप शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं कर सकते कि तेल की ज़रूरियात जो हैं ये तुम इन ममालिक की मुआशी हालत को हाँ जी। किस हद तक ले जाएंगी। अमेरिका सबका तेल पूरा नहीं कर सकता नहीं है। कर सकता, नहीं कर सकता। आबना हुरमुज़ उसने उसके लिए बंद है। उसका इब्राहिम लिंकन जो आबना हुरमुज़ पे कब्ज़ा के लिए आया था, मज़ीद पीछे चला गया हुआ है। बिल्कुल, अब मुझे 1000 बताएं, किलोमीटर सुना है कि पीछे चला अब वो गया। जितना पीछे चला गया है वो बहरे हिंद की तरफ निकल गया है। मुझे बताएं, आबना हुरमुज़ पर इस वक्त ईरानी शेर दंदना रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि भाई अगर आपने जीत ली है, जंग जीत ली है, आओ तो आओ गुजार गुजर के दें। दिखाओ फिर। अभी उन्होंने पुलाव और माल्टा के 2 ऑयल टैंकर्स को उन्होंने तबाह भी किया। वो तो अब सिर्फ जो है ना एक समझ के एक निशानी के तौर पे उन्होंने तबाह किया कि हाँ जो भाई। गुजरने की कोशिश करेगा, ये असल में अमरीकी ही ऑयल टैंकर्स थे जिनको उन्होंने झंडे दूसरे लगाए हुए थे। कंपनीज वही थी, यहूदी कंपनीज थी, और मैंने ये खबर भी दी थी कि जो माल्टा वाली है वो यहूदी कंपनी है, और उसी के आए तेल बरदार जहाज़ को जो है तबाह किया गया, और एक बताया गया कि जो भी गुजरने की कोशिश करेगा उसके साथ यही सलूक होगा। इसके अलावा जो रास्ता है वो शायद इतना लंबा रास्ता है कि वो केप ऑफ गुड होप से पूरे अफ्रीका को क्रॉस करके ऊपर से आना पड़ेगा। वो मेरा ख्याल है किसी मुल्क के लिए वो भी काबिल बर्दाश्त नहीं है। इस वक्त तेल की कीमतें जो हैं वो अपनी हाईएस्ट पॉइंट पर हैं, स्टॉक मार्केट्स जो हैं वो अपनी लोएस्ट पॉइंट्स पर खड़ी हैं। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक आबना हरमुज़ बंद होने से सिर्फ खलीजी ममालिक को नहीं बल्कि बहुत सारे ममालिक, तो आधी दुनिया को जो है तेल के क्राइसिस से गुजरना बिल्कुल, पड़ेगा। जिन्होंने तेल खरीदना है उनके लिए क्राइसिस है, जिन्होंने अपना तेल बेचना है उनके लिए क्राइसिस है, क्योंकि खरीजी ममालिक देख लें वो तो तेल की वजह से ही उनकी मईशत चलती है, और तेल बेचते हैं तो अपनी इकॉनमी को चलाते हैं। अब देखें ना, रशिया ने कहा कि ये आबना हरमुज़ और अमेरिका ईरान जंग जो है इसकी वजह से रशियन इकॉनमी बेहतर हो रही है। तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि तेल बिकना शुरू हो गया और महंगे दामों बिकना शुरू, आलमी कीमत पर ही तेल बेचना है। देखें, उसने रशिया ने कोई आपको सस्ता तेल किसी को नहीं देना है। बिल्कुल, उसने जो तेल बेचना है वो उसने महंगे दामों ही बेचना है, और इसीलिए वो ईरान के साथ खड़ा है, और आबना हरमुज़ इसीलिए बंद है। मैं आपको बताऊं, अमेरिका जो दावे कर रहा था कि शायद उसने जहाज़ तबाह कर लिए हैं, हो सकता है उसने एक आध जहाज़ 2 जहाज़ तबाह भी कर लिए हों, इसमें कोई मजाका नहीं है, लेकिन इस वक्त भी कंट्रोल आबना हरमुज़ पर ईरानियों का है, और ईरानियों से ये कंट्रोल लेने की अमेरिका में भी ज़रूरत इसलिए नहीं है कि इसके पीछे रशिया खड़ा है। रशिया ये चाहता है कि उसका तेल और ईरानियों का तेल उसके रास्ते से जो है जिन जिन ममालिक में बेचा जा सकता है वहाँ बेचकर, वो भी डॉलर्स, क्योंकि उसके लिए डॉलर सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है, क्योंकि वो भी यूक्रेन के साथ जंग में फंसा हुआ है, और उसका भी अच्छा खासा पैसा जो है इस पर सर्फ हो रहा है। तो लिहाजा उसके लिए तो ये ब्लेसिंग है। लेकिन अमेरिका का ये दावा कि आबना हरमुज़ खुली है और उसने बहरिया जो है ईरान की तबाह कर दी है, ये बिल्कुल गलत साबित होता है इस बात से कि वो कहते हैं कि 1 लीटर पेट्रोल आप आबना हरमुज़ से गुजार नहीं सकते हैं, और मेरा ख्याल है कि नहीं गुजार सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की ये आप इसको धमकी कह लें, झूठ कह लें, पता नहीं क्या, इसको फरेबकारी कह लें, मेरा ख्याल है ये ज़्यादा अच्छा लफ्ज़ है। इसके लिए उसका ये दजल है, या दजाल के वो दजल है जो कि झूठ पर मुलम्माकारी के साथ किया गया। लेकिन हकीकत ये है कि आबना हरमुज़ बंद है। अब जो मुल्क जो है अमरीकी सफ़ीर निकालेगा उसको सस्ता तेल, वो वाली बात कि बम्पर ऑफर जो है उसकी कर दी है। रमज़ान है, मेरा ख्याल है तेल का रमज़ान बाजार लगा दिया ईरान ने। बहुत शुक्रिया आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।